इब्रानी बाइबल तनाख में प्रकाश केवल एक भौतिक घटना नहीं है। यह अराजकता पर परमेश्वर की व्यवस्था की पहली अभिव्यक्ति है। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, वयोमर एलोहीम यही और वयही, और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। बाइबल के विद्वानों द्वारा अक्सर ध्यान दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि प्रकाश प्रथम दिन प्रकट होता है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और तारे चौथे दिन तक सृजित नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि उत्पत्ति 1:3 में वर्णित प्रकाश सौर नहीं है। यह वास्तविकता को तोहू वा बोहू, निराकार शून्य से अलग करता है। जब यीशु कहते हैं मैं जगत का प्रकाश हूं, यूहन्ना 8:12, तो वे जानबूझकर उत्पत्ति की ओर एक फ्लैशबैक उत्पन्न कर रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उत्पत्ति के ठीक उन्हीं 3 शब्दों से शुरू होता है। यूहन्ना यह स्थापित करते हैं कि सृष्टि के समय परमेश्वर के साथ लोगोस वचन था। वे एक प्रत्यक्ष गणितीय और आध्यात्मिक समानता स्थापित करते हैं। उत्पत्ति, परमेश्वर बोलते हैं, वचन, प्रकाश प्रकट होता है। यूहन्ना, वचन प्रकाश है। इस उपाधि का दावा करके यीशु यह अभिकथन कर रहे हैं कि वे प्रथम दिन का अजन्मा प्रकाश है, जीवन का वह स्रोत जो सूर्य के उदय होने से पहले विद्यमान था। इब्रानी विचारधारा में प्रकाश और जीवन अविभाज्य है। यह भजन संहिता 36:9 में परिलक्षित होता है, क्योंकि तेरे साथ जीवन का स्रोत है, तेरे प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। जब यीशु यूहन्ना 8:12 में कहते हैं, जो कोई मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन का प्रकाश मिलेगा, तो वे पुराने नियम के इस दृष्टिकोण का संश्लेषण कर रहे हैं कि परमेश्वर का प्रकाश ही जैविक और आध्यात्मिक अस्तित्व को बनाए रखता है। यीशु के इस कथन के समय पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने संभवतः सुक्कोट पर्व के दौरान मैं जगत का प्रकाश हूं कहा था। इस त्योहार के दौरान मंदिर में 4 विशाल सुनहरे दीपक जलाए जाते थे, जिससे पूरे यरूशलेम में प्रकाश फैल जाता था, ताकि उस अग्नि स्तंभ को याद किया जा सके जिसने जंगल में इजरायलियों का मार्गदर्शन किया था। वहां खड़े होकर और स्वयं को प्रकाश बताकर यीशु अपने श्रोताओं से कह रहे थे, वह अग्नि जिसने तुम्हारे पूर्वजों को रेगिस्तान में राह दिखाई, और वह प्रकाश जिसने समय के आरंभ में अंधकार को चीर दिया, तुम्हारे ठीक सामने खड़ी है। ये संबंध आरंभ और पूर्णता का है। इस दृष्टिकोण से यीशु केवल उत्पत्ति के प्रकाश के समान नहीं है। वे उस वाणी के स्रोत, सृष्टिकर्ता है, जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने का आदेश दिया।